शहर के बाहरी इलाके में एक वीरान अस्पताल था जिसे ब्लैक रोज हॉस्पिटल कहा जाता था। 30 साल पहले यह एक नामी हॉस्पिटल था, लेकिन एक रात वहां डॉक्टर सविता नाम की एक महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी अस्पताल में भटक रही है। जो भी रात के 3 बजे वहां गया वो जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन फिर भी 4 मेडिकल स्टूडेंट्स अंकुश, रोहन, निकिता और सौरभ ने इस भूतिया जगह पर जाने की ठानी। भूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अपनी मौत को खुद बुला लिया है। रात के 2:45 बजे चारों दोस्त अस्पताल के मेन गेट के पास पहुंचे। बिल्डिंग के अंदर अंधेरा था। चारों ओर टूटी खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें और जंग लगे स्ट्रेचर पड़े थे। यहाँ आकर बहुत अजीब महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो, निकिता ने घबराई आवाज में कहा। अचानक अस्पताल के अंदर कांच के शीशे पर एक लंबी सफेद परछाई दिखी। क्या था वो? रोहन ने मोबाइल टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन शीशे पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, भागो। चारों ने हिम्मत करके हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा। सब कुछ सड़ चुका था। बदबू इतनी भयानक थी जैसे सड़े हुए मांस की गंध हो। वे धीरे धीरे चलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला, अंदर से किसी औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना ऑपरेशन टेबल जिस पर ताजा खून के धब्बे थे। अचानक ऑपरेशन टेबल पर पड़ी सफेद चादर अपने आप ऊपर उठ गई और उसके नीचे कोई बिना सिर की लाश पड़ी थी। डर के मारे चारों भागने लगे, लेकिन रास्ते में एक स्ट्रेचर अपने आप सरसराते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। अंकुश ने जोर से कहा, भागो, ये जगह सही नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्ट्रेचर रुक गया और उस पर बैठी एक औरत दिखी। लंबे सफेद बाल, सड़ी हुई त्वचा और बिना पलक झपकाए जलती हुई लाल आंखें। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और अगले ही पल स्ट्रेचर हवा में उठ गया और जोर से दीवार से टकरा गया। चारों दोस्त बुरी तरह कांप रहे थे। चारों तेजी से दूसरे फ्लोर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक पुराना रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक भयानक डॉक्टर की आवाज आई, ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। मरीज की हालत गंभीर है। हमें जल्द सर्जरी करनी होगी, नहीं तो। आवाज अचानक बंद हो गई और अगले ही पल रिकॉर्डर से एक औरत का जोरदार चीखना सुनाई दिया, मुझे बचाओ, मत काटो। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। निकिता रोने लगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। भागते भागते वे एक गलियारे में पहुंचे, लेकिन वहां दीवार पर खून से लिखा था, अब तुम मेरी जगह से जिंदा नहीं जा सकते। अचानक सामने से डॉक्टर सविता की आत्मा प्रकट हो गई।
उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ में चमकता हुआ सर्जिकल चाकू था। अब तुम मेरे मरीज बनोगे, उसने भयानक हंसी में कहा। अगले ही पल लाइटें बंद हो गईं और पूरे अस्पताल में सिर्फ चीखों की आवाज गूंजने लगी। पुलिस को हॉस्पिटल के बाहर एक वीडियो कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। चारों दोस्त भाग रहे थे, किसी से बचने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज दिखी, डॉक्टर सविता की जलती हुई लाल आंखें। और कैमरा वहीं कट गया। लेकिन जब भी कोई उस हॉस्पिटल के पास से गुजरता है, उन्हें वहां से औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है और ऑपरेशन थिएटर से आती चीखें आज भी गूंजती हैं।